स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे फीबोग्रिड के बारे में, बुखार की औषधि के बारे में, ज्वरनाशक औषधि के बारे में। और कई लोगों को जल्दी छींक, खांसी और उसके साथ बुखार और समझी वायरल फीवर आने शुरू हो जाते हैं। और जैसा ही हल्का भी लगता है बुखार, लोग मेडिकल शॉप पे भागते हैं और क्रोसिन या फिर पैरास्टामोल या ऐसे कोई और ब्रांड रोटियों की तरह खाना शुरू कर देते हैं स्वामी जी, एक दिन में 4-4, 5-5, और सोचते हैं कि उससे बुखार में जल्दी काबू आ जाएगा। पर स्वामी जी, बुखार में काबू आ तो जाता है, पर उसके जो लॉन्ग टर्म के एडवर्स इफेक्ट हैं स्वामी जी, वो बहुत ख़राब होते हैं। लीवर पर दिक्कत आ जाती है, और अगर कम उम्र के बच्चों को वो ज़्यादा औषधि दी जाए तो स्वामी जी डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे जो नेचुरली ड्राइव्ड कंपोनेंट्स हैं, जो नेचर के बिल्कुल करीब वाले कंपोनेंट हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम बुखार पे काबू कर सकते हैं, होते हुए बुखार को हम जी कम कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे, फीबोग्रिड के बारे में समझेंगे। और जो हमने एनिमल मॉडल्स पे काम किए हैं, चूहों के अंदर स्वामी जी हमने इन्फेक्शन पैदा करके उनका बुखार बढ़ाया है, और उस बढ़े हुए बुखार को स्वामी जी हमने फीबोग्रिड से वापस नॉर्मलाइज किया है। और स्वामी जी वो भी कुछ ही घंटों के ट्रीटमेंट के अंदर, और साथ साथ हमने पैरेलल में पैरास्टामोल को भी दिया है स्वामी जी, और देखा है कि पैरास्टामोल के इम्पैक्ट की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, क्या स्वामी जी वैसे ही चेंज फीबोग्रिड की वजह से आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो स्वामी जी किस कारण से आ रहे हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, और स्वामी जी उनका हेल्दी और उनका सेफ निवारण क्या है? तो अगर हम बात करते हैं फीबोग्रिड की, तो स्वामी जी इसके अंदर ये 5 बड़ी औषधियाँ हैं: चिरायता, गिलोय, करंज, कुटकी, तुलसी। ये जो 5 औषधियाँ हैं स्वामी जी, ये बुखार को मैनेज करने में बहुत अच्छी रहती हैं। टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है, और उसके साथ साथ जो बुखार का बेसिक कॉज है स्वामी जी, वो भी इनकी वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मेन कंपोनेंट समझिए गिलोय है, जो लगभग 250 mg है हर एक टैबलेट में। करंज 100 mg है, कुटकी और चिरायता 50-50 mg हैं, और तुलसी एक्सट्रैक्ट स्वामी जी 25 mg है। तो इन सब औषधियों का एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट स्वामी जी, जो अच्छे घटक हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके स्वामी जी इन टैबलेट में हमने बनाए हुए हैं। सदियों से आयुर्वेद में ज्वर चिकित्सा, चाहे महर्षि चरक हों, चाहे महर्षि सुश्रुत हों, चाहे वाग्भट्ट हों, अग्निवेश हों, सारे ऋषि मुनियों में ज्वर चिकित्सा बहुत अच्छे से बताई हुई है। लेकिन हम जो है इधर उधर भटके हुए हैं। ये बेस्ट चिकित्सा है फीवर की, फीबोग्रिड। और ये डोलो आदि जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, और पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि के नाम पर जो अलग अलग सोर्स आपको मिलते हैं, ये इनके दुष्प्रभाव अब तो जग जाहिर हैं। आप उनसे अपने आप को बचाइए। और सारे देश में जैसे लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम को जान गए, ऐसे फीबोग्रिड है, लिवोग्रिड लीवर के लिए, किडनी के लिए रिनोग्रिड है, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोग्रिड है, थायराइड के लिए थायरोग्रिड है, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, अस्थमा के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, और अर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और जैसे अभी भाई बता रहे थे सफ़ेद दाग के लिए मिनोनोग्रिड, सामान्य सोराइसिस के लिए सोरोग्रिड, ऐसे कायाकल्प पट्टी और डर्माग्रिड सामान्य चर्म रोगों के लिए, और मोटापा के लिए मेदोहर, वेट गो आदि का ज्ञान अब घर घर होना चाहिए आयुर्वेद का। ये संकल्प हमारा, और ये धीरे धीरे हो भी रहा है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी इसी कड़ी में हम आगे देखें कि फीबोग्रिड के अंदर जो नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं, नेचर स्वामी जी सबसे बेस्ट केमिस्ट है। तो जो कंपाउंड्स नेचर के अंदर होते हैं, सही मात्रा में हर एक औषधि में आ जाते हैं। तो स्वामी जी आप देखेंगे HPLC डेटा जो आपको हर एक पीक के तौर पे दिखा रहा है कि इस औषधि के अंदर कौन कौन से घटक, कि कौन कौन से फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, और वो कितनी कितनी मात्रा में हर एक टैबलेट के अंदर हैं। तो स्वामी जी जो एक ऐसी बात कही जाती है आयुर्वेद में, कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर है क्या, वो किसी को पता नहीं होता। चूरन और चटनी वाले साइंस की लोग स्वामी जी बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है कि हर एक औषधि के अंदर नेचुरली पैक कौन कौन से कंपाउंड हैं। ये जो 6 बड़े सिग्नेचर कंपाउंड हैं जो स्वामी जी हर एक फीबोग्रिड के अंदर पाए जाते हैं, वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हर एक जो ये जो पीक है, ये बताती है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है और किस मात्रा में हर एक टैबलेट के अंदर ये उपलब्ध है। और फिर इसके बाद स्वामी जी हमने बहुत ही क्विक वाला एक्सपेरिमेंट किया, चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। और स्वामी जी उन एनिमल्स को हमने बुखार इंड्यूस किया एक बैक्टीरिया के आउटर कोर कंपाउंड से, जिसको हम LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे स्वामी जी हमारा घर ईंटों से बना होता है, ऐसी बैक्टीरिया की बाहर की जो दीवार है, वो स्वामी जी इन ईंटों से बनी होती है। उनमें से एक ईंट ये LPS है। तो हमारा शरीर इस LPS को पहचानता है, एक फॉरेन कंपाउंड के तौर पर देखता है, और इसके अगेंस्ट स्वामी जी हमारा शरीर उस टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो स्वामी जी बुखार का आना
पहला बुखार का आना एक अच्छा रिस्पॉन्स है। वो हमारे शरीर की अच्छी इम्यूनिटी के बारे में बताता है कि अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा और हम उस इन्फेक्शन से राहत पा सकते हैं। तो स्वामी जी ऐसा ही रिस्पॉन्स हर एक मैमल के अंदर होता है, ऐसा ही रिस्पॉन्स स्वामी जी चूहों के अंदर भी होता है। तो हमने एनिमल्स को पहले इंड्यूस किया एलपीएस के साथ और उनको जब एलपीएस दे दिया तो उनके शरीर का स्वामी जी टेम्परेचर बढ़ गया और उसके बाद स्वामी जी हमने फीबोग्रिड की 4 अलग अलग डोज दी, एक ह्यूमन डोज, एक उससे कम डोज और एक उससे और कम डोज, ये देखने के लिए कि किस मात्रा में कैसा डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स हमें मिलता है। और उसके बाद एक पैरेलल ग्रुप में स्वामी जी हमने पैरास्टामोल को भी दिया और देखा जो रेस्पॉन्स पैरास्टामोल का है वो कितना है और उसके कंपैरिजन में फीबोग्रिड जो आयुर्वेदिक औषधि है वो कैसे प्लेस होती है। और स्वामी जी बहुत जल्दी वाला एक्सपेरिमेंट था क्योंकि बुखार इंड्यूस तुरंत हो गया था और स्वामी जी अगले 4 घंटे में हमने उस बुखार को नापा और पाया कि हर घंटे पे जो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है और फीबोग्रिड की ट्रीटमेंट की वजह से वो स्वामी जी कितना ठीक हो रहा है। और इस स्टडी करने के बाद हमने स्वामी जी उन एनिमल्स के ब्लड के अंदर साइटोकाइन के लेवल नापे, ब्रेन के अंदर साइटोकाइन का जीन एक्सप्रेशन नापा और देखा जो बुखार के कारक हैं, जो साइटोकाइंस के लेवल्स हैं, उनका लेवल सीरम के अंदर कितना है और ब्रेन के अंदर कितना है। हाइपोथैलेमस जो स्वामी जी हमारे शरीर का थर्मल रेगुलेटर है, जैसे स्वामी जी हमारे घर में जो एसी लगे होते हैं उनका एक रेगुलेटर होता है, रिमोट के तौर पे हम स्वामी जी से यूज़ भी करते हैं कि हमें कमरे का टेम्परेचर कितना करना है, वो डिवाइस ऐसा कमरे के लिए करती है। ऐसे ही स्वामी जी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक हिस्सा है जिससे ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है स्वामी जी, वो हमारे बॉडी का थर्मल सेंटर होता है। तो उस थर्मल सेंटर के अंदर भी कौन कौन से जीन एक्सप्रेशन हो रहे हैं जो बुखार का कारक बनते हैं, स्वामी जी हमने वो भी नापा और ये देखा कि फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से क्या उस थर्मल सेंटर पर भी कोई इम्पैक्ट आता है और आता है तो वो किस तरीके का आता है। तो अभी जो देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, ये हमारे फैंसी और बहुत ही अच्छे वाले डेटा हैं। आप देखेंगे स्वामी जी जैसे ही हमने एलपीएस को इंजेक्ट किया था उसके स्वामी जी कुछ ही मिनटों बाद इन एनिमल्स का बुखार बढ़ना शुरू हो गया। ये जो नीली वाले लाइन है ये वो एनिमल है जिनको हमने इंड्यूस नहीं किया था, इनके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है। ये लाल वाली लाइन स्वामी जी ये हर घंटे पर नापा हुआ बुखार है और आप देखेंगे स्वामी जी 6 घंटे पर जाके बुखार लगभग ये अगर आप देखें डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 102 तक पहुँच गया था। मतलब इन एनिमल को हाइपरथर्मिया हो गया था। हाइपर मतलब ज़्यादा, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, और ये हाइपरथर्मिया बताता है ये एलपीएस की वजह से हो रहा है। अब स्वामी जी अगर आप इनको देखें और इनको आप ट्रीटमेंट दें फीबोग्रिड का, फीबोग्रिड की बहुत कम डोज, थोड़ी सी और सही डोज, ह्यूमन डोज, और देखें स्वामी जी यहाँ के आप देखें तो जो टेम्परेचर पहले इतना बढ़ गया था वो डोज डिपेंडेंट तरीके से और टाइम डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मलाइज होकर वहाँ आ गया जहाँ नॉर्मल एनिमल्स का, अनइंड्यूस एनिमल का होना चाहिए। इसके पैरेलल में ये जो पिंक कलर की लाइन है स्वामी जी वो पैरास्टामोल की है और आप देखेंगे पैरास्टामोल का जो स्वामी जी रेस्पॉन्स था उससे बेटर रेस्पॉन्स हमें फीबोग्रिड का देखने को मिला कि बुखार कुछ घंटों के ट्रीटमेंट में उतर गया स्वामी जी और सेफ तरीके से कॉन्स्टेंटली उतर गया। सिंथेटिक दवाओं से भी ज़्यादा इफेक्टिव नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये हमने साइंटिफिकली उसको साइंटिफिक वैलिडेशन करके दिखाया। हाँ स्वामी जी, और इसको आप देखें जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कितना चेंज था, मतलब शुरू में कितना था और बाद में कहाँ तक पहुँचा। स्वामी जी अगर आप वो प्लॉट करें तो आप देखेंगे नीला वाला बार बता रहा है कि कितना टेम्परेचर में चेंज था नॉर्मल एनिमल का, लाल वाला बता रहा है कि कितना डिजीज एनिमल का था जिनको बुखार आया हुआ था, और जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं फीबोग्रिड का स्वामी जी अब देखिए जैसे जैसे आप फीबोग्रिड का डोज बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट आ रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी ये सब बढ़ा हुआ बुखार बिल्कुल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है और स्वामी जी जो नॉर्मल एनिमल है बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जैसे जिन एनिमल्स को बुखार नहीं था स्वामी जी ट्रीटमेंट के बाद बुखार वाले एनिमल भी लगभग वहीं पहुँच गए थे। अब उसके बाद स्वामी जी इसको हम और तरीके से भी क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना बुखार कितना रहा, क्योंकि उसके भी स्वामी जी अलग अलग मार्कर्स होते हैं कि कितने टाइम तक और किस टेम्परेचर तक बॉडी उन एनिमल्स की रही थी, उसको भी स्वामी जी आप क्वांटिफाई करें 4 घंटे पर या 6 घंटे पर, दवाई देने के बाद 4 घंटे बाद कितना इम्पैक्ट आया, 6 घंटे बाद कितना इम्पैक्ट आया, 2 घंटे बाद कितना इम्पैक्ट आया। क्योंकि स्वामी जी एक ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद की दवा शायद तुरंत काम नहीं करती है। स्वामी जी ये एक एग्जाम्पल है कि आयुर्वेद की दवा है स्वामी जी 2 घंटे के अंदर ही बुखार को स्वामी जी काबू कर देती हैं, और आप देखें स्वामी जी 4 घंटे बाद तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कभी इनको बुखार था ही नहीं। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग्स थी जहां हम देख पाए कि जो
त्वरित चिकित्सा की बात है स्वामी जी, वहाँ भी आयुर्वेद किसी भी और पैथी से कम नहीं है। कुछ केस में तो स्वामी जी और आगे आगे है, क्योंकि जो कारण है उस बीमारी के स्वामी जी, उनका अच्छा निवारण वो हमें दिखाई देता है। तो ये स्वामी जी तो बात रही कि बुखार कैसे कंट्रोल हुआ। उसके बाद हमने देखा जो इन्फ्लेमेशन है, जो बुखार का सिग्नल पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, जो साइटोकाइंस हैं जिनको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं, वो स्वामी जी सीरम में कितने हैं, मतलब रक्त के अंदर कितने हैं। तो इन एनिमल्स के रक्त को हमने स्वामी जी लेके उसमें सीरम आइसोलेट किया और उनके अंदर 3 बड़े साइटोकाइन का लेवल नापा जो इन्फ्लेमेशन का बड़ा कारक बनते हैं। स्वामी जी, आप जैसे हमें हर बार बताते हैं कि हमारी सब औषधियाँ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे तरीके से काबू करती हैं। स्वामी जी, उसका एक एग्जांपल हम सामने देख रहे हैं कि फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-6 इन तीनों साइटोकाइन का लेवल स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया था और इन्फ्लेमेशन का जो पूरा चक्र है वो स्वामी जी सही तरीके से नियंत्रण हो गया और जिसकी वजह से स्वामी जी हमारा बुखार भी ठीक हो गया था। तो ये हमने यहाँ देखा। अब इसके बाद अगर ऐसा ही है तो क्या इनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, जो हमारा शरीर के अंदर जो थर्मल रेगुलेटर है एरिया है हाइपोथैलेमस, उनके अंदर अगर हम जीन एक्सप्रेशन को देखें तो हमें क्या दिखाई देता है। तो समझो हमने इन्हीं तीनों साइटोकाइंस का लेवल ब्रेन के अंदर भी नापा और हाइपोथैलेमस को आइसोलेट करके हमने RT-PCR करके जीन एक्सप्रेशन को देखा और देखा TNF अल्फा उसका जीन एक्सप्रेशन बढ़ गया था बुखार इंडक्शन की वजह से, IL-1 बीटा उसका भी जीन एक्सप्रेशन बढ़ गया था और IL-6 इंटरल्यूकिन 6 उसका लेवल भी स्वामी जी बढ़ गया था। और आप देखेंगे उन तीनों बढ़े हुए लेवल का जीन एक्सप्रेशन का जो भी चेंज थे वो स्वामी जी फीबोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक हो गए थे और आप देखेंगे जो बड़े हुए लेवल थे वो लौट के नॉर्मल वहाँ हो गए जहाँ उनको नेचुरली होना चाहिए था। इन दोनों पैरामीटर आप देखें तो स्वामी जी जो रेस्पॉन्स आप पैरास्टामोल का भी देख रहे हैं स्वामी जी, उससे बेटर रेस्पॉन्स हमें फीबोग्रिड का देखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है कि ये दवा स्वामी जी काम कैसे कर रही है और जो इसके काम करने का तरीका है, जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, कारणकारी सिद्धांत है, वो स्वामी जी इन साइटोकाइंस के रेगुलेशन की वजह से है। स्वामी जी ये एक छोटी सी बहुत क्विक स्टडी थी, पर स्वामी जी इसको लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए और हमने वहाँ इस फाइंडिंग को रखा और स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि ये फाइंडिंग उस जर्नल में पब्लिश्ड है कि फीबोग्रिड एक पॉली हर्बल मेडिसिन एंडोटॉक्सिन द्वारा इंड्यूस की फीवर को रेगुलेट करती है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल को मैनेज करने के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि के अंदर भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम प्री क्लिनिकल मॉडल्स में ऐसे इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। पर स्वामी जी इससे एक और अच्छी बात यह है कि ये जो जर्नल है स्वामी जी, ये एक बहुत फैंसी जर्नल है। इस बार स्वामी जी इन जर्नल ने हमें डायरेक्टली दोबारा अप्रोच किया कि आपकी फाइंडिंग इतनी अच्छी है, क्या हम इस फाइंडिंग को उस जर्नल के कवर पेज पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी बहुत ही बढ़िया रहा कि फीबोग्रिड कवर पेज पे इस जर्नल में आ रहे हैं स्वामी जी, कि ये औषधियाँ अब साइंटिफिक वर्ल्ड में वहाँ पहुँच रही हैं जहाँ किसी भी और सिस्टम की थेरेपी भी शायद ना पहुँचती हो। स्वामी जी किसी भी रिसर्च का किसी जर्नल के कवर पेज पर आना स्वामी जी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और जबकि दुनिया में ये भ्रम फैलाया गया कि आयुर्वेद की दवाइयाँ इंस्टेंट बेनिफिट नहीं करती, खास करके सर्दी जुकाम बुखार BP शुगर कोलेस्ट्रॉल थायराइड और पेन्स ऐसे किसी को। अब इन सब में अब जैसे स्वासारी गोल्ड या ब्रोंकोम थोड़ा हाई डोज के ऊपर स्टेरॉइड से ज़्यादा फायदा करता है। पीनानिल गोल्ड जितने पेन किलर हैं उन सबसे ज़्यादा फायदा करता है और बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के। फीबोग्रिड बुखार में, कोलोग्रिड कुटजारिस्ट कुटज घनटी डायरिया में, मुक्तावटी BP ग्रिड मुक्तावटी 4 गोली दे देते हैं हम, गोली का पाउडर करके पानी के साथ दे देते हैं और लौकी के जूस के साथ दे दिया, इंस्टेंट BP 5 मिनट के अंदर BP नॉर्मल। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भैया। खीरा करेला टमाटर के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिड दे देते हैं, एलोपैथी की सब दवाइयों के ऊपर भारी पड़ रहा है, साथ में खान पान ठीक करा देते हैं और ज़्यादा फायदा हो जाता है। अब किसी को दस्त लग रहा है उसको साथ में दही खिचड़ी दे दी या थोड़ा अनार दे दिया तो इंस्टेंट बेनिफिट मिल गया ना। तो ये जो इंस्टेंट बेनिफिट वाला जो कीड़ा है हमारे दिमाग में, एक तरह का फितून है, उस फितून को भी निकालने की ज़रूरत है, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का। ऐसे हर दिन आपको एक नई रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि भाई अपने घरों से
बहुत ज़रूरी होने पर ही आप कोई एलोपैथी की दवा लें। यदि नेचुरल विकल्प हमारे पास में है, और मैं आज कह रहा हूँ 99% चीज़ों का जब नेचुरल विकल्प हमारे पास में है, तो फिर ये सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके अपने शरीर के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं, अपने जीवन को संकट में क्यों डालते हैं? कि ये जो भ्रांति दिमागों में हमारे डाल दी गई है कि आयुर्वेद ऐसा, योग वैसा, और पाश्चात्य चीज़ों को इतना महिमा मंडित कर दिया गया, उससे में बाहर निकलने की ज़रूरत है।